मॉम, आपका ये बॉम्ब भी ना आपके प्लान के जैसे निकला, एकदम फुस, बड़ा फ्लॉप शो। शट अप। मैं अच्छी क्वालिटी का बॉम्ब लाई थी, पता नहीं ये फटा क्यों नहीं। ये बॉम्ब आप फटा? What? आज आपको सच का पता चलेगा मैडम। आज आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे ये परिवार मेरी बेटी पर कैसे जुल्म ढाता है। आज उसकी आप हालत देखेंगे मैडम तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। आइए आइए। मॉम, लुक एट यू, लुक सो हिलेरियस। आप ना पूरे के पूरे चुड़ैल लग रहे हो। मैं ईशा माय डार्लिंग, लुक एट यू, तुम चुड़ैल लग रही हो। आप चुड़ैल लग रहे हो। मैं भी चुड़ैल लग रही हूँ। आप दोनों ही चुड़ैल लग रही हैं। कुसुम जी, डोंट वरी, वैसे तो आप हमेशा मेरा टाइम वेस्ट करती हैं, बट आज का माफ, आपने मेरा एंटरटेनमेंट जो कर दिया। ये दोनों जोकर कौन है? अरे मैडम, मैडम आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं मेनका हूँ, मेनका। न्यू मेकअप स्टाइल, बहुत बढ़िया। अच्छा मेकअप किया आप लोगों ने। स्टॉप इट एट वंस। लेकिन एक बात है, आज का जो मेकअप है ना, एकदम टॉप क्लास लग रहा है। सबको देखना चाहिए, है ना? एक मिनट साले साहब, अरे सासू माँ, अरे सब लोग आइए बाहर, यहाँ फ्री का एंटरटेनमेंट चालू है। आप लोग उधर क्या बैठे? आइए आइए जल्दी। मॉम, ये आपने किस तरीके का मेकअप किया है? ओ, आप दोनों कोई फोटो सेशन के लिए जा रही? नहीं नहीं, मजाक में कभी कभी इनको सुपना खा बोलते थे, सीरियस ले लिए ये। शर्म आनी चाहिए आप सबको। इतने सालों से मैं संभाल रही हूँ आपको, और आप मुझ पे ही हंस रहे। हाउ रूड इज दैट? नहीं नहीं, कोई नहीं हंसेगा। सब लोग चुप करो। मेनका जी, क्या हुआ आपको? मैं बताती हूँ। वो आपकी लापरवाही से हुआ है सब। हवन सामग्री में कुछ तो था जो फूट गया। तो भगवान का लाख लाख शुक्र है मेरी बेटी बच गई। अरे वही तो सामने थी खड़ी। एक मिनट, आपको कैसे पता कि आशा सामने ही खड़ी थी? आप तो थी भी नहीं हवन में। स्टूपिड है ये औरत, स्टूपिड एक नंबर की। ऐसे ही पता है? कैसे? जवाब दीजिए। और आप इसी टाइम में वेलफेयर ऑफिसर को भी साथ में ले आए। ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। आपको पहले से ही पता था कि एक्सीडेंट होने वाला है। मैं बताता हूँ। अब प्लान ही इनका था तो इनको तो पता होगा ही ना। क्यों? ये प्रूव करना चाहती थी ना कि आशा हमारे साथ सेफ नहीं है, ताकि आप उसे ले जा सकें। क्या? मैं? हाँ? नहीं, ये झूठ है। और वैसे भी मैं उसकी माँ हूँ, पेपर्स है मेरे पास, मैं तो उसे कभी भी लेकर जा सकती हूँ। क्यों नहीं लेके गई फिर आप? वो हाँ, वो हमें पता है कि आपने आशा को कैसे रखा था, क्या क्या काम कराया आपने उससे। क्या बकवास कर रहे हो? सब झूठ है ये। हटिए यहाँ से, हटिए। पुलिस? कुसुम मौर्य के खिलाफ हमारे पास एक कंप्लेंट आई है। बच्ची के साथ गलत बर्ताव करने का इल्जाम है इन पर।
इंस्पेक्टर, आप ये क्या बोल रहे हैं? ये माँ है इस बच्चे की। देखिए हमारे पास सबूत हैं। यू आर अंडर अरेस्ट। कुसुम जी चलो गिरफ्तार करो इन्हें। नहीं, अरे छोड़िए मुझे, मैंने कुछ भी नहीं किया। छोड़िए, मैंने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब मुझे गिरफ्तार मत कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। वो तो मुझे इस औरत ने फंसाया है। ये क्या बोल रही है? ये सच है? हाँ और क्या। अरे इन्होंने तो मुझे पैसों का लालच देकर यहाँ बुलाया था। इंस्पेक्टर साहब हम सच कह रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया। हमारी तो खुद की एक छोटी बच्ची है। अब आप बताइए, हम जेल चले जाएंगे तो उसका क्या होगा? हमने कुछ नहीं किया, भगवान के लिए हमको छोड़ दीजिए। नहीं करेंगे आपको अरेस्ट। ये असली पुलिस वाले नहीं है, मेरे दोस्त हैं। हमें झूठ बोलना पड़ा ताकि आपका सच सामने आए। ये नकली इंस्पेक्टर है? वैसे ही जैसे आप हैं नकली माँ। नहीं करेंगे अरेस्ट, अब सीधा चले जाइए, वापस मुड़ के मत आइएगा। और किसी भी तरीके से आशा को कांटेक्ट करने की कोशिश भी मत कीजिएगा। बाबा ना, बुरी फंसी मैं तो यहाँ आकर। आप रखो इस बच्चे को, मैं नहीं आऊंगी वापस। अरे हटो, ये आना यहाँ वापस। ओके वैभव, सी यू। थैंक यू। वैभव, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आई मीन, कुसुम का सच सामने लाके तुमने अच्छा किया। मैं निकलती हूँ। माँ, बहुत बहुत शुक्रिया माँ। संकट टल गया और श्री घर में ही है। वैभव, तुझे कैसे थैंक यू कहूं मैं? तुझे नहीं पता आशा को इस घर से जाने से रोक के तूने मुझे कितनी खुशी दी है। पता है मम्मी, आपके साथ साथ हम सब अटैच हो गए हैं आशा से। कुसुम आंटी चली गई, कुसुम आंटी चली गई। अब आशा दीदी यहीं पर रहेगी। ये देख रही हैं ध्रुव को आप? मेनका आंटी बाहर सब थे इसलिए मैंने कुछ कहा नहीं। कुसुम क्या कह रही थी कि आप उसे लाई थी पैसे का लालच देके? अरे ऐसा कैसे कर सकती हैं यार आप? क्यों? I know वैभव बेटा how it looks like, मगर ऐसा कुछ नहीं है। मेरे इंटेंशंस प्योर थे। मैं बस इतना चाहती थी कि एक खोई हुई बच्ची अपनी माँ से मिले, अपने परिवार से मिले, बस। अच्छा, तो फिर पैसे क्यों दिए आपने? कुसुम को पैसे किस चीज के दिए आपने? वो गॉड से कब तो सच्ची बता दीजिए। कुसुम को पैसे किस चीज के दिए आपने? वो गॉड से कब तो सच्ची बता दीजिए। What? वैभव बेटा, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? Oh no no, never. मैं कभी झूठ नहीं बोलती वैभव। और हाँ, ये सच है कि दिए, मैंने पैसे दिए। ये तो पूछो ना कि मैंने पैसे क्यों दिए। आस्क मी। मैंने वो पैसे दरअसल आशा के फ्यूचर के लिए दिए, उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए दिए। और मुझे कहाँ पता था कि कुसुम ऐसे निकलेगी। अगर मुझे पता होता कि वो कुसुम हमारी आशा को
इतना इल ट्रीट करती थी तो मैं उसे यहाँ कभी नहीं लाती, नेवर। अब सब लोग ये क्यों भूल रहे हो कि इट वाज मी? अरे मैं ही तो जब आशा बेघर थी तो उसे सड़क से उठा के हमारे इस घर में लेके आई थी, मैं ही लाई थी ना। हाँ, तो मैं भला कैसे जा सकती हूँ पूरा आशा के बारे में? नहीं, नेवर। शी इज राइट वैभव, मॉम को तो तुम जानते ही हो ना, इनसे ना किसी का भी दुख नहीं देखा जाता। बस वो तो बस आशा की हेल्प करना चाहती थी, जैसे तुम्हारी और तुम्हारी पूरी फैमिली की हेल्प करी थी आज से 7 साल पहले। बस वैसे ही। वरना मॉम को तो तुम जानते ही हो ना, शी इज सो कृपालु, शी इज सो दयालु, शी कांट इवन थिंक लाइक दैट। मेनका जी, आप अपनी दया किसी और को दिखाइए। आशा यहाँ पे खुश है, सुरक्षित है, और हम सब हैं उसका ध्यान रखने के लिए। आई नो सविता जी, आपको लगाव हो गया है ना इस बच्ची से। अरे हम सबको हो गया है, लेकिन कानून नाम की भी तो कोई चीज होती है ना। आपके पास इस बच्ची को यहाँ रखने का कोई लीगल राइट नहीं है। आप बताइए कौन से हक से आप रखेंगी इसे यहाँ? अब सुमन जी, मैं कुछ गलत बोल रही हूँ? उसकी चिंता आप मत कीजिए। सही कह रही हैं ये, बच्ची की कस्टडी आपको ऐसे ही नहीं मिल सकती है। अरे पर आशा यहाँ पे खुश है, हम उसको यहाँ रखना चाहते हैं। चाहने से कुछ नहीं होता है सविता जी। लीगली ना तो ये इसका परिवार है और ना घर। आशा पे आपका कोई अधिकार नहीं है। Such a master stroke. क्योंकि इसकी माँ यानी कि कुसुम जी ने इसे छोड़ दिया है, तो आशा को हमें अनाथालय शिफ्ट करना ही होगा। देखिए, कोई तो रास्ता होगा आशा को यहाँ रोकने का। देखिए, किसी अनाथ बच्चे को अपने साथ रखने के लिए कानूनी तौर पर उसे गोद लेना पड़ता है। तो ठीक है, फिर लीगल तरीके से ही चलते हैं। अगर आशा को इस घर में रखने के लिए अडॉप्ट करना होगा तो ठीक है, मैं उसे गोद लूंगा। What? No. आप अडॉप्ट तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी वाइफ और आप दोनों रेडी हैं तो। No, I'm not married. ओह, तब तो मुश्किल है। इंडियन अडॉप्शन लॉ के हिसाब से सिंगल मैन बच्चा अडॉप्ट नहीं कर सकता। हमें आशा को अनाथालय शिफ्ट करना ही होगा। नहीं, नहीं, कहीं नहीं जाऊंगी मैं। मुझे नहीं जाना। दादी बोलो ना, मुझे नहीं जाना है कहीं। ऐसा मत कीजिए, आप देख रहे हैं ना, आशा हमारे बिना और हम उसके बिना नहीं रह पाएंगे। मत कीजिए ऐसा। देखिए, ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन 24 घंटे का टाइम देती हूँ आपको। अगर आपकी फैमिली में कोई मैरिड कपल है जो इस बच्ची को गोद लेना चाहता है तो ठीक है, नहीं तो इस बच्ची को अनाथालय भेजना ही पड़ेगा। चलो, अच्छा हुआ इस इंडियन अडॉप्शन लॉ की वजह से हम बच गए, ना इस वैभव ने तो अडॉप्ट ही कर लिया था श्री को। कहीं नहीं जाऊंगी मैं। आशा,
माँ, लक्ष्मी माँ, सविता, माँ, सविता, हवन तो कब का संपन्न हो गया, परंतु तुमने मुझे अब तक भोग नहीं लगाया। मैं तो तुम्हारे हाथ की बर्फी खाने के लिए कब से प्रतीक्षा कर रही हूँ। अभिलय, माँ, अति उत्तम, बहुत ही स्वादिष्ट बना है सविता। माँ, आपको मेरी एक चिंता दूर करनी होगी। श्री के ऊपर फिर से संकट मंडरा रहा है। तो संकट को टालो सविता, किस बात का विलंब है? यही तो तुम्हारा उत्तरदायित्व है। तुम्हें हर स्थिति में श्री को सुरक्षित रखना है। सविता, श्री एक पौधे के समान है, उसमें शक्तियां अवश्य है, किंतु एक पौधे को बड़ी ही सरलता से भूमि से उखाड़ा जा सकता है। इसलिए तुम्हें उसका संरक्षण करके शीघ्र ही उसको उसकी वास्तविक मां से मिलाना है, और साथ ही साथ इस बात का भी विशेष ध्यान रहे कि श्री की शक्तियों के विषय में किसी को भी कुछ ज्ञात ना हो, अन्यथा कुछ भी अनर्थ हो सकता है। उत्तरदायित्व तो बहुत बड़ा है सविता, तुम्हें बहुत साहस और धैर्य से काम लेना होगा। माँ, मैं तो आपके पास समस्या का हल ढूंढने आई थी, पर आपने तो मेरी समस्या और बढ़ा दी। आप ये कहना चाहती है कि सब मुझे अकेले ही करना होगा? आप मेरी सहायता नहीं करेंगे? तुमने स्वयं ही इस उत्तरदायित्व को चुना है सविता। मैंने कभी नहीं कहा था कि परिस्थितियां सरल होंगी। मैं तुम्हारे साथ अवश्य हूं, परंतु मनुष्य को अपनी सहायता स्वयं ही करनी पड़ती है, क्योंकि भगवान सहायता नहीं करते, केवल संकेत देकर उचित मार्ग दिखाते हैं। इसलिए चिंता के स्थान पर चिंतन करो, तभी कोई हल ढूंढ पाओगी। ये लो वत्स, तुम भी खाओ, अत्यंत स्वादिष्ट बर्फी है। धन्यवाद माँ। माँ, मेरे मन में एक प्रश्न है, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं प्रश्न पूछ लूं? पूछो वत्स। माँ, आपने अपनी भक्त सविता को और डरा दिया, ऐसा क्यों किया माँ? वत्स, मेरा उद्देश्य सविता को डराना नहीं, अपितु उसके सामर्थ्य को जगाना है, क्योंकि संघर्ष के मार्ग पर चलकर ही सामर्थ्य को अर्जित किया जा सकता है। यदि मैं ही सहायता करती रहूंगी तब वह आत्मनिर्भर कभी नहीं बन पाएगी। अतीत में भी सविता की यही समस्या थी, मैं उसे समस्या का हल देती रही और वह अपनी हर समस्या के लिए मुझ पर ही निर्भर रही। किंतु इस बार उसे स्वयं अपनी समस्याओं से लड़कर सीखना होगा, तभी वह अपने परिवार को सही दिशा की ओर लेकर जाएगी और मेरे अंश को भी सुरक्षित रखकर उसे उज्जवल भविष्य दे पाएगी। देखो अब, देखो कोई रो रो के एकदम बंदर के जैसे लाल हो गया है। बंदरिया। मंकी, वैसे आपकी जैसी दिखती हूँ मैं, सोच लो। अंकल, मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं याद। मेरा घर कौन सा है, मेरे माँ पापा कौन है, और आपके साथ और दादी के साथ ना मुझे घर वाली फीलिंग आती है। रोक लो मुझे, मत जाने दो अंकल। अब ना मैं एकदम अच्छी बच्ची बन के रहूंगी। और आप बोलते हो ना मैं नॉटी हूँ,
मैं बिल्कुल शरारत नहीं करूंगी, पक्का प्रॉमिस।